हेलो। स्लीपिंग पिल्स के 10th एपिसोड में आज हम पढ़ेंगे रास सिस्टम के बारे में। रास सिस्टम मतलब रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है। जो ये रास सिस्टम है ये बेसिकली क्या है? एक मल्टी हार्मोनल सिस्टम है। क्या है? मल्टी हार्मोनल सिस्टम मतलब इसमें मल्टीपल हार्मोन इन्वॉल्व है। और इस मल्टी हार्मोनल सिस्टम का काम क्या है? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है। तो किडनी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें हम एक स्पेसिफिक फंक्शन की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर। वो है जीएफआर रेगुलेशन या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन। ठीक है। तो जीएफआर रेगुलेशन में एक स्ट्रक्चर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और उस स्ट्रक्चर का नाम है जेजीए। जेजीए मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। एपरेटस टर्म का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है। जहां भी टर्म आएगा एपरेटस का मतलब है उसमें मल्टीपल सेल्स के ग्रुप इन्वॉल्व है। और जक्स्टा का मतलब होता है नियर। तो ये स्ट्रक्चर कहां पर है? ग्लोमेरुलस के पास में है। और क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है ना। कौन कौन से सेल इन्वॉल्व है? तो इसमें इन्वॉल्व होता है मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा सेल ऑफ डीसीटी। ठीक है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है मैक्यूला डेंसा सेल, है ना, डीसीटी के मैक्यूला डेंसा सेल। ठीक। और जेजी सेल, जेजी सेल मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, है ना। जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल कहाँ पर होंगे? ये एफरेंट आर्टेरियोल में। ये रहा एफरेंट आर्टेरियोल। और कुछ सपोर्टिंग सेल होते हैं जिनको बोलते हैं मिसेंजियल सेल या लैसिक सेल। तो इन तीन सेल के ग्रुप से जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम कह रहे हैं जेजीए सेल। ठीक है। कैसे इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जरा उसको समझ लेते हैं, है ना। कैसा इसका इंपॉर्टेंट रोल है रेगुलेशन ऑफ जीएफआर में। ठीक है, उसको समझ लेते हैं। जब जीएफआर कम हो जाता है ना, या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कैसा होता है? गिरने लगता है। तो अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर कम होने की एक वजह क्या हो सकता है कि ब्लड में सोडियम आयन या क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। ठीक है। तो जो ये ब्लड फ्लो करते हुए जा रहा है कहाँ से? एंटर कर रहा है एफरेंट आर्टेरियल में। और इस ब्लड में अगर सोडियम की और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक, तो इसको डिटेक्ट कर लेता है कौन? मैक्यूला डेंसा सेल। ठीक है। फॉल इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन, इसको कौन डिटेक्ट कर रहा है? मैक्यूला डेंसा सेल। ठीक। फिर ये मैक्यूला डेंसा सेल क्या करेंगे? ये एक्टिवेट कर देते हैं किसको? जेजी सेल्स को, है ना। जेजी सेल मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। और ये एक्टिवेटेड जेजी सेल क्या करेंगे? ये एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं रेनिन। रेनिन क्या है? वो हार्मोन जहां से ये पूरा सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है। चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस पूरे सिस्टम को। ठीक। बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी? कि जीएफआर क्या है? बहुत लो है, फॉल इन जीएफआर है, या फिर ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है? लो है। ठीक। तो अभी आपने पढ़ा कि भाई किडनी के अंदर क्या है? एक जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस है, उसमें मैक्यूलर डेंसा सेल है जो ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ब्लड में सोडियम की और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक। फिर वो एक्टिवेट कर देंगे जेजी सेल को, और जेजी सेल फाइनली क्या करेगा? एक हार्मोन को रिलीज करेगा जिसका नाम है रेनिन। और इस रेनिन का काम क्या है? लीवर से जो प्रोटीन रिलीज होती है, प्रोटीन बनती है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन ये क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर। ठीक है। और इस एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन हार्मोन क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है। अब ये जो टर्म है एंजियो, एंजियो मतलब क्या होता है? वेसल। और यहाँ पर क्या मतलब उसका? ब्लड वेसल। ठीक है। और टेंशन से मतलब है कि उसमें एक टेंशन, एक फोर्स क्रिएट करेगा। तो ये ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड वेसल में एक टेंशन क्रिएट करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले लीवर से एक प्रोटीन आई जिसका नाम है क्या? एंजियोटेंसिनोजन, जो कहाँ पर होगी? ब्लड में ही होगी बेसिकली, ऑब्वियस सी बात है। ठीक। और फिर ब्लड में ही किडनी से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है रेनिन, वो पहुंच जाएगा और वो क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा
एंजियोटेंसिन टेंसिन 1 में। ठीक है, चलो फिर क्या होगा, ब्लड में एक और एंजाइम आएगा जिसका नाम है एस या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा। लंग्स से आएगा एस, और एस का काम क्या है, ये एंजियोटेंसिन 1 को वो कन्वर्ट करा देगा किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये 3 तरीके से काम करेगा, है ना। इसकी जो टारगेट ऑर्गन है वो 3 टारगेट ऑर्गन है। पहला क्या है, एक हाइपोथैलेमस है, और क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या करता है ये, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या कराएगा, जाके सीधे ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा। मतलब क्या कराएगा, ब्लड वेसल्स का नैरोइंग करा देगा। और ब्लड वेसल की अगर नैरोइंग हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और क्या कराता है ये, हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस फिर 2 काम कराएगा। क्या कराएगा, पहले तो वो क्या कराएगा, थर्स्ट की अर्ज प्रोड्यूस करता है ना। तो हाइपोथैलेमस का ही काम है भाई कि थर्स्ट की अर्ज प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर ड्रिंक करेंगे। वाटर ड्रिंक करेंगे तो बहुत सारा फ्लूइड अंदर जाएगा। फ्लूइड अंदर जाएगा तो क्या होगा, फ्लूइड का अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और अल्टीमेटली वो क्या करेगा, ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज कराएगा। हाइपोथैलेमस दूसरा काम क्या करता है, एडीएच का सिंथेसिस करता है। एडीएच को हम और क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन कहते हैं। ठीक है, सिंथेसिस कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में। और ये रिलीज कहाँ से होगा, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक, फिर ये एडीएच भी 2 काम करेगा। एक तो ये क्या कराता है, ब्लड वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा इसकी वजह से, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, एडीएच एक और काम करता है, वो क्या करता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है नेफ्रॉन की, वहां से क्या करता है ये, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा। मतलब वाटर को रिटेन करेगा। फिर वही कंसेप्ट कि वाटर को रिटेन किया तो क्या होगा, वाटर की वजह से क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, प्रेशर वो इंक्रीज होगा। मतलब फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज हो गया, वाटर क्या है, फ्लूइड है, तो उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। और अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ब्लड वेसल में, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एडीएस ने 2 काम किए। एक तो उसने क्या किया भाई, डायरेक्ट ब्लड वेसल को क्या करा दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, नैरो करा दिया, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। दूसरा उसने क्या किया, नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर दिया। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन से क्या हो गया भाई, वाटर का एब्जॉर्प्शन से फ्लूइड इंक्रीज हो गया ब्लड वेसल में। अब फ्लूइड इंक्रीज हो गया तो फ्लूइड की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलो एंजियोटेंसिन और क्या कर रहा था, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे क्या करेगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के एक पर्टिकुलर जोन है ना, जोन ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, जोन ऑफ ग्लोमेरुलस से क्या कराएगा, एक मिनरल कॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड मतलब एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन कराएगा। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट में जाकर क्या करेगा, एक्ट करेगा, और वहां से क्या करेगा, री एब्जॉर्प्शन कराएगा किसका, सोडियम आयन का। और ये सोडियम आयन ब्लड वेसल में फिर से आ जाएंगे, ब्लड वेसल में सोडियम आयन आ जाएंगे। और ब्लड वेसल में अगर सोडियम आयन आ गए हैं तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो ब्लड वेसल में जब भी क्या होगा, सॉल्ट आ गया, सोडियम आ गया तो क्लोराइड आयन भी होगा। तो सॉल्ट आएगा तो क्या करेगा, आसपास के सेल से क्या करता है, वाटर का रिटेंशन करता है। तो ब्लड वेसल में क्या आ गया, मोर फ्लूइड आ गया, मोर फ्लूइड। मोर फ्लूइड मतलब मोर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और मोर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब अल्टीमेटली मोर ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलो तो ये हमने देखा कि जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा या फॉल इन जीएफआर होगा तो कैसे रास सिस्टम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा और अल्टीमेटली क्या कर देगा, जीएफआर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, चलो तो अगर यही सिस्टम कंटिन्यू रहेगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, है ना। तो हाइपरटेंशन हो जाएगी, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उसको कैसे क्रॉस चेक करते हैं, तो उसके लिए बॉडी में एक और सिस्टम होता है, एक और मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं एएनएफ मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, हार्ट के राइट एट्रियल वॉल से, राइट एट्रियल वॉल से
एक हार्मोन रिलीज होता है, इसको बोलते हैं एएनएफ या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये क्या कराता है, वैसो डायलेशन, है ना। मतलब ये क्या कराएगा, ब्लड वेसल को डायलेट करा देगा, ब्लड वेसल को डायलेट करा देगा, और उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर जीएफआर भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, ये काम करता है एज अ चेक, है ना, जस्ट अपोजिट टू रास सिस्टम, क्योंकि रास सिस्टम का अल्टीमेटली एम क्या है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना और उसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाना। तो अगर ये कंटिन्यूअस रास सिस्टम ऑपरेट होगा तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत नुकसानदायक है। तो उसको भी कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, और उसको कंट्रोल में कैसे रखते हैं, इस एएनएफ मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। चलिए, आई होप आपको रास सिस्टम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।